राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप भी मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेज पे। क्षति की रिमोटनेस ऑफ डैमेजेज का मतलब है क्षति की दुरस्तता। जब अपकृत विधि में ये साबित हो जाता है कि कोई आपको क्षति हुआ है, तो अपकृत विधि में ये साबित होना चाहिए कि आपको जो क्षति हुआ है वो उस कार्य का सहज डायरेक्ट परिणाम है या वो क्षति जो है रिमोट है, दूरस्थ। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि किसी व्यक्ति ने आपको साइकिल से टक्कर मारा, आप सड़क पे गिर गए और उससे आपको चोट लगा, तो हो सकता है एक क्षति की श्रृंखला शुरू हो जाए कि उससे आपको चोट लगा, हाथ में पैर में थोड़ा छिल गया, लेकिन उसकी वजह से आप कोई काम से जा रहे थे और आपका ट्रेन छूट गया या आपका बस छूट गया, और उस बस छूटने से आप जहां नौकरी पे जा रहे थे वहां एब्सेंट हो गए, और वहां एब्सेंट हो गए तो आप सस्पेंड कर दिए गए। तो एक अंतहीन सिलसिला नुकसान का शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार अपकृत विधि को जब क्षतिपूर्ति देना पड़ता है तो वो डिसाइड करता है कि उस एक्ट का, उस कार्य का क्या जो आपको नुकसान हुआ वो निकटस्थ है या दूरस्थ है। और कोई भी व्यक्ति अपने किसी कृत्य के अंतहीन सिलसिला का जो नुकसान है उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता। वो अपने द्वारा जो कृत्य किया गया है, उसके द्वारा जो कृत्य किया गया, उसका जो स्वाभाविक परिणाम है उस परिणाम के लिए ही जिम्मेदार होता है। इसके लिए लैटिन में दो मैक्सिम है, दो सूत्र है। पहला है नोवा काजा टर विंसिया और दूसरा है नोवा एक्टस इंटरवीनियस। इन दोनों का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रतिवादी अपने कृत्य का दोषी होता है, न कि उसके कृत्य से कोई दूसरा दोष उत्पन्न हो उसके लिए वो दोषी ठहराया जाए या दोषी माना जाए। तो लैटिन सूत्र है वो कहता है कि कानून किसी घटना के तत्कालिक या निकटस्थ कारण पर विचार करके उसको क्षति देगा, न कि उसके रिमोट कारण पे। इन ड्यू नॉन रिमोट काजा प्रॉक्सिमेट स्पेक्ट्रस, ये सूत्र है इसका। इन लॉ द इमीडिएट और प्रॉक्सिमेट नॉट रिमोट काज एनी इवेंट इज रेगुलेटेड। तो जो कहने का मतलब है कि अपकृत विधि में जो आपको क्षति हुआ है उस क्षति का जो उस परिणाम का स्वाभाविक उस कार्य का परिणाम है उसकी ही क्षतिपूर्ति मिलेगी। कोई दूरस्थ क्षति, अगर उससे कोई क्षति का अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है और आपको क्षति होता है तो आपको अंतहीन क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जाएगी। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का मतलब यह है कि कोई ऐसा घटना घटित होता है तो उसके लिए अंतहीन अगर कोई आपको नुकसान होता है तो उस नुकसान के लिए विधि के अंतर्गत आपको क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं होगी। मैं आपको एक केस के माध्यम से बताता हूँ। हाब्स बनाम हाब्स वर्सेज एल एंड सन्स डब्ल्यू रेलवे कंपनी। इस केस में हुआ क्या कि एक पति पत्नी और बच्चे ट्रेन से कहीं उनको जाना था, लेकिन ट्रेन रेलवे के कुली की गलती से उनको दूसरे ट्रेन में बिठा दिया गया, और जब वो दूसरे ट्रेन में पहुंचे तो जिस गंतव्य तक उनको पहुंचना था उस गंतव्य तक नहीं पहुंचे, और वो जहां दूसरी जगह पहुंचे वहां पे न रुकने के लिए कोई उनको कमरा मिला, न कोई साधन मिला। फिर उनको जहां जाना था वहां जाने के लिए उनको कुछ किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा, जिसके कारण उनकी पत्नी बीमार पड़ गई और उनको नुकसान हुआ, पत्नी का इलाज कराना पड़ा। जब उन्होंने न्यायालय में मुकदमा किया तो न्यायालय ने माना कि जो उनको असुविधा हुई वो उसका सीधा परिणाम था, उसका हर व्यक्ति अनुमान लगा सकता था, उसके लिए इनको क्षतिपूर्ति मिलेगा, न कि इनकी पत्नी बीमार पड़ गई इसके लिए क्षतिपूर्ति मिलेगा। पत्नी का बीमार होना दूरस्थ कारण माना गया और कोई व्यक्ति पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि ऐसी परिस्थिति होगा तो इनकी पत्नी बीमार पड़ जाएंगी, इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता, इसलिए उनको निकटस्थ दूरस्थ क्षति माना गया और उसको क्षतिपूर्ति नहीं दी गई। दूसरा केस आया म्युनिसिपल बोर्ड खेड़ी बनाम राम भरोसे। इस केस में क्या था कि एक म्युनिसिपल कारपोरेशन ने किसी को चक्की चलाने का, आटा चक्की चलाने का लाइसेंस दिया था। राम भरोसे ने मुकदमा किया म्युनिसिपल कारपोरेशन पे कि इनके लाइसेंस की वजह से हमारे को नुकसान हो रहा है, जो मेरे पड़ोस में चक्की चल रहा है। न्यायालय ने कहा कि इनका नुकसान चक्की से है तो चक्की वाले पे मुकदमा लाना था, न कि बोर्ड के लाइसेंस देने के कारण पे, और इसे दूरस्थ कारण माना गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई घटना आपसे घटित होता है तो जो
अपकृत विधि के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का दावा होगा, उस घटना का जो सहज परिणाम है, सहज क्षति है, तत्कालिक क्षति है, उसी का आपको क्षतिपूर्ति प्राप्त होगा। ऐसा हो सकता है कि कोई एक घटना घटे और उससे आपको एक अंतहीन नुकसान का सिलसिला शुरू हो जाए। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया कि आप जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, साइकिल से आप गिर गए, आपका सामान बिखर गया, आप उसको समेटे और उस समेटने में टाइम लग गया, आप स्टेशन नहीं पहुंच पाए, आपका ट्रेन छूट गया। ट्रेन छूट जाने की वजह से आपको जहां पहुंच के इंटरव्यू देना था, आप इंटरव्यू नहीं दे पाए और आपको नौकरी मिलते मिलते आपके हाथ से निकल गई, तो एक अंतहीन सिलसिला शुरू। लेकिन अपकृत विधि में जब क्षति का मांग करेंगे तो आपका उस घटना का जो सहज परिणाम है कि आपका एक्सीडेंट हुआ, आप गिरे, आपको चोट लगा, आपका सामान बिखरा, उतना का ही क्षतिपूर्ति मिलेगा। जो रिमोट क्षति है, जो दूरस्थ क्षति है, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। इसके लिए अपकृत विधि के अंतर्गत 2 टेस्ट विकसित किए गए, 2 सिद्धांत विकसित किए गए। एक विकसित किया गया प्रत्यक्ष परिणाम का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस। इसके में क्या हुआ, एक रिपोलमिक का केस है। इस केस में, रिपोलमिक के केस में, एक व्यक्ति ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पानी का जहाज भाड़े पे लिया कि मैं कुछ लोगों का सामान लाद के इससे दूसरे जगह ले जाऊंगा और उनको सामान का डिलीवरी करूंगा और कुछ पैसा कमाऊंगा। अब इस केस में क्या हुआ कि जब वो सामान लेके जा रहा था तो उसके कर्मचारी के लापरवाही से या कर्मचारी से एक लकड़ी का पटरा जो सेल्फ बना के सामान रखा गया था वो छूट के गिर जाता है और उस बोट में, उस जहाज में, पानी के जहाज में जो भी सामान रखा था उसमें कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी था, लिक्विड था, वो वहां से लीक कुछ हो गया था और लीक होके उस जहाज की तली में पहुंचा था। जैसे ही पटरा छूटा, उस पटरा छूटने का परिणाम क्या हुआ कि वो नीचे गया, दूसरे पटरे से टकराया, चिंगारी निकला और वो जो तली में सामान पहुंचा था ज्वलनशील पदार्थ, उससे उसमें आग लग गया और उस आग लगने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वो जहाज जल गया। जब वो जहाज जल गया तो जिसका जहाज था, जिसने किराए पे दिया था, उसने उस पे मुकदमा के रिपोलमिक, उस जहाज का नाम था कि हमको क्षतिपूर्ति दिया जाए। न्यायालय में जब ये केस पहुंचा तो न्यायालय ने डायरेक्ट प्रत्यक्ष परिणाम के सिद्धांत का, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के सिद्धांत का टेस्ट का परीक्षण किया और कहा कि इससे, इस घटना से इनको प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है, डायरेक्ट क्षति हुआ है और इस क्षति के लिए चाहे कोई पूर्वानुमान कर सकता हो या नहीं कर सकता हो, इनको क्षतिपूर्ति दिया जाए। इस निर्णय के आने के बाद विधिक जगत में इस निर्णय का बहुत आलोचना हुआ। लोगों ने इस निर्णय का प्रतिरोध किया, विरोध किया कि यह निर्णय सही नहीं। फिर दूसरा टेस्ट आया युक्ति युक्त पूर्वानुमान का सिद्धांत, टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी। टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी की रीजनेबल व्यक्ति है, अगर कोई घटना घटित होता है, अगर कोई घटना घटित होता है तो उस घटना का लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। माउंट बेगन का केस है युक्ति युक्त पूर्वानुमान में। केस में क्या था कि एक जहाज पे, कुछ जहाज में जो तेल भरे जाते हैं वो तेल भरा गया और वो तेल जब जहाज में भरा जा रहा था तो कुछ तेल वहां गिर गया समुद्र के तली और वो तली से, समुद्र के तली से चलते चलते एक दूसरे शिपयार्ड पे पहुंच गया जहां पे एक जहाज का, माउंट बेगन नामक जहाज का मरम्मत चल रहा था और उस मरम्मत जहां पे हो रहा था शिपयार्ड पे, वहां बहुत सारे चीज समुद्र के तली पे गिरे हुए थे, उसमें कुछ रुई के टुकड़े भी गिरे हुए। वो जो तेल था बहते बहते वहां पहुंचा और उन रुई के टुकड़ों में चला गया। अब जब वो दूसरे जहां माउंट बेगन का मरम्मत हो रहा था वहां वेल्डिंग वर्क्स हो रहा था, वेल्डिंग का काम हो रहा था और उस वेल्डिंग से एक चिंगारी गिरा और उस कार्टन के टुकड़े पे पड़ा और आग लग गया और वो जहाज को बहुत भारी नुकसान हुआ, उस शिपयार्ड को बहुत नुकसान हुआ। अब जब उस शिपयार्ड को नुकसान हुआ तो उसके मालिकों ने जिस जहाज में तेल भरा गया था उस जहाज के मालिक के ऊपर ये मुकदमा किए कि मेरा नुकसान हुआ, आप मुझे क्षतिपूर्ति दीजिए। जब ये केस न्यायालय में पहुंचा तो न्यायालय ने इसमें युक्ति युक्त पूर्वानुमान के सिद्धांत का उपयोग किया।
युक्त टेस्ट, रीजनेबिलिटी के टेस्ट का उपयोग किया और उसका मतलब था कि जो भी समाज में सामान्य व्यक्ति है, कॉमन व्यक्ति है, क्या उस घटना से इस नुकसान का कल्पना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अगर अनुमान लगा सकते हैं तो जिम्मेदार होगा और अगर अनुमान नहीं लगा सकते हैं तो जिम्मेदार नहीं होगा। तो इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामान्य प्रज्ञा का व्यक्ति, कोई भी युक्त व्यक्ति, रीजनेबल पर्सन ये पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था कि समुद्र के तल पे कुछ तेल फैलेगा और वो किस दिशा में जाएगा, इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। और यहाँ से कुछ दूरी पे शिपयार्ड में मरम्मत हो रहा होगा और वहां चिंगारी गिरेगा, आग लग जाएगा, इसका कोई भी व्यक्ति पूर्वानुमान नहीं कर सकता था। इस कारण ये माना गया कि ये क्षति जो है दुरस्त है और दुरस्त क्षति में क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। तो मैं जो आपके साथ इसमें शेयर करना चाह रहा हूं कि अपकृत विधि के अंतर्गत अगर कोई क्षति ऐसी सहज क्षति है, उस घटना से सभी सामान्य व्यक्ति अगर पूर्वानुमान लगा सकते हैं, सामान्य आदमी पूर्वानुमान लगा सकता है कि इस घटना से इतना क्षति होगा, तो वो निकटस्थ है। जिस क्षति का अनुमान पूर्व कल्पना न कर सके सामान्य व्यक्ति, वो क्षति दूरस्थ क्षति होगा और दूरस्थ क्षति के लिए क्षतिपूर्ति अपकृत विधि में प्राप्त नहीं होगी। धन्यवाद।